इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 चलो हम जल्दी से कर लेते हैं, ताकि फिर मैं एक सूडो कोड का भी सवाल करा दूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि डेनरी का बताना है कि जो हमारे पास डेनरी है इसकी बेस क्या होती है। बेटा डेनरी की जो बेस है आपके पास वो 10 होती है। इसके बाद कहा है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट कराती है डेनरी, कन्वर्ट करो चारों हेक्साडेसिमल को डेनरी में। आप लोग कर लेना, इसका आंसर मुझे बता देना, ये तो सिंपल है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन के बाद सेकंड है, और हेक्साडेसिमल वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वैल्यू, वन बॉक्स टू शो 8 बिट बाइनरी। 25 हेक्साडेसिमल की कौन सी वैल्यू होगी? तो दिस हैज टू बी 001, 00101 ये होगा। और हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 1B, ये आपके पास आना चाहिए 0001101 ये। फिर आपके पास कह रहा है कि गिव वन वे दैट हेक्साडेसिमल इज यूज्ड इन वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हेक्साडेसिमल आपके पास कैसे यूज होता है? तो बेटा जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हेक्साडेसिमल आपके पास यूज हो सकता है टू रिप्रेजेंट योर HTML कलर कोड्स। और गिव वन वे दैट हेक्साडेसिमल इज यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर कब यूज हो सकता है? इन एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस ज्यादातर हेक्साडेसिमल के अंदर ही आते हैं, FA1 C1 इस तरह से। फिर कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, a train company wants to install a self-service ticket machine for the train station. When the company has purchased a ticket, the machine will provide a paper ticket, one output device that is used to display screen, or one input device that is used in the ticket machine. तो अगर मैं इसमें लिख सकता हूँ किसी भी, आई कैन यूज अ प्रिंटर, आइडेंटिफाई वन अदर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर यूज हो सकता है, प्रिंटर आ सकता है। तुम लोगों को स्पीकर लिखना है, स्पीकर लिख दो। LED भी आ सकता है। The train company does not want user to use a keyboard or a mouse to enter data when buying a ticket. The company is worried that they may be stolen or gets too dirty. Identify one other input device that would be suitable for use in the ticket machine to allow the users to enter the data. अब कह रहे हैं भाई कीबोर्ड यूज नहीं करो। कीबोर्ड यूज नहीं करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर टच स्क्रीन यूज नहीं भी करनी तो और भी ऑप्शन है, यू कैन यूज अ टच पैड। वो भी लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे, पेपर में आ जाए कुछ इस तरह से। ट्रैक पैड लिख दिया। अच्छा, इसको आप लोग लिखो टच पैड। अच्छा, ट्रैक पैड भी हो सकता है, माइक्रोफोन भी हो सकता है। फिर 3 है, 6 स्टेटमेंट्स आर गिवन अबाउट डेटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले आपको दे रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें ट्रांसमिट हो रहे हैं सिर्फ सिंगल वायर और सिंगल चैनल के अंदर। तो बेटा ये सीरियल सिंप्लेक्स और सीरियल डुप्लेक्स। सीरियल है, सीरियल मीन सिंगल वायर और सिंगल चैनल। सेकंड में आपके पास कह रहा है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ ऑफ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस के अंदर वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो दोनों ट्रांसमिशंस के अंदर आपके पास बात होगी सिर्फ पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स की और सीरियल ड्यूप्लेक्स की, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आपके पास इट इज ओनली सूटेबल फॉर डिस्टेंस लेस देन 5 मीटर्स, तो 5 मीटर से कम आपके पास आएगा पैरेलल सिंप्लेक्स और आएगा पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स। फिर है बिट्स फ्रॉम द सेम बाइट्स आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमेशा वन वन सिंगल वायर में जाते हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल वायर्स होंगे तो काफी सारे में साइमल्टेनियसली चले जाएंगे। सो दिस हैज टू बी द वन दैट वाज, तो पहला वाला था जो मेरे पास सिंगल वायर था, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। फिर फोर्थ है आपके पास डेटा में नॉट अराइव इन द करेक्ट सीक्वेंस, डेटा करेक्ट सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो ये आपके पास आएगा पैरेलल सिंप्लेक्स में, पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स में, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स होंगे। याद रहे कि जब भी सीरियल की बात हो रही है तो आपके पास सिर्फ सिंगल है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पैरेलल की बात हो रही है तो दैट मींस यू हैव मल्टीपल वायर्स, यू हैव मल्टीपल चैनल्स। फोर्थ में आपसे कह रहा है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक डायरेक्शन में आपके पास आएगा पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर कहता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस है दैट इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस टू अ कंप्यूटर, गिव 3 बेनिफिट्स ऑफ अ USB कनेक्शन फॉर दिस पर्पस। 3 बेनिफिट्स देने हैं भाई।
connection used to transmit from give free bandwidth USB consent for this. So you can charge or power your मोबाइल फोन। और क्या बेनिफिट हो सकता है? फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड। और क्या करता है? ये करता है इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डिवाइसेस, दैट्स इट। So we are done with this paper as well. आई होप आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट स्टे हियर, मैं एक सूडो कोड का भी सवाल करवा रहा हूँ। अच्छा बेटा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है और इस सवाल के अंदर आपको कहा गया है कि एक फ्यूल इकोनॉमी है कार के लिए, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मेरे पास एक फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की कैलकुलेट हो रही है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या है? जिसमें आपके पास आपका डिस्टेंस ट्रेवल है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फ्यूल यूज लीटर्स। ये जो पूरा बुकलेट है ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर 1995 से लेकर 2019 तक के सारे पास पेपर के सवाल हैं जो सूडोकोड से रिलेटेड है। तो मेरी जो अब सेशन होगा रिफ्रेशर सेशन या वर्कशॉप में, उसमें तो मैं इनमें से टोटल कोई 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट इन केस ऑफ योर प्रैक्टिस इट वुड बी मच बेटर इफ यू कंप्लीट द क्वेश्चंस फ्रॉम राइट हियर दैट आर फ्रॉम योर पास्ट पेपर। सो दिस इज अ क्वेश्चन, फ्यूल इकोनॉमी निकालनी है और कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर ऑन 10 लीटर्स फ्यूल। 1 मार्क के लिए बताना है और कह रहा है कि द फ्यूल इकोनॉमी फॉर 1000 cars is to be calculated using the formula. Write an algorithm using pseudocode which imports the distance traveled and the fuel of liters used for 1000 cars. The fuel economy for each car is calculated. Calculate करानी है फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज निकालना है, बेस्ट वैल्यू निकालनी है और वर्स्ट निकालनी है। अब हमेशा जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास बेस्ट और वर्स्ट की, मीन्स दैट आई एम रेफरिंग टू योर हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। और हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के अंदर मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि हमेशा से जो सबसे हाईएस्ट है उसको क्या करते हैं? सबसे कम। और जो सबसे लोएस्ट है उसको हम करते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस एज वेल। अब पहले ए पार्ट के अंदर तो इन्होंने ये मांगा है कि व्हाट वुड बी द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर ऑन अ 10 लीटर ऑफ फ्यूल। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू सिंपली आई एम गोइंग टू 40 डिवाइड बाय 10 करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 4। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। बी पार्ट में मुझे क्या करना है? इसका पूरा सूडो कोड लिखना है। तो सूडो कोड लिखने के लिए सबसे पहले बेटा देखो, आपके पास इनिशियलाइजेशन आप करवा लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल को लिया 0, काउंट को मैंने लिया 0, बेस्ट को मैंने 0 लिया, वर्स्ट को 0। अब चाहे बेस्ट को 0 लो या तुम लोग अपने पास कोई और नाम ले लो, हाईएस्ट ले लो, लोएस्ट ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन के बाद फिर हमने इनपुट कराया। इनपुट कराने के बाद जो सवाल में फॉर्मूला था मैंने वो दिया और मैंने इकोनॉमी निकाल ली।
तो यहाँ पे तो मेरा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए इकोनॉमी तो निकाल ली, लेकिन अब सवाल के अंदर ये भी निकालना है कि विच इज द बेस्ट एंड विच इज द वर्स्ट। सो सिंपली आई हैव रिटन दिस दैट इफ योर इकोनॉमी इज ग्रेटर देन योर बेस्ट, यहाँ बेस्ट की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर जीरो से ग्रेटर है तो उसको बेस्ट पे कर दो, अगर इकोनॉमी जो है वो आपकी वर्स्ट से कम है तो उसको वर्स्ट पे कर दो। सिमिलरली जिस तरीके से हम हाईएस्ट और लोएस्ट के अप्रोच को यूज करते थे, उसके बाद टोटल कर दो, काउंट निकालो, इसको जब तक चलाओ जब तक 1000 वैल्यू नहीं आ जाती, फिर एवरेज निकालो, प्रिंट कर दो। तो आज की लर्निंग ये सीखो कि पेपर के अंदर चाहे हाईएस्ट है, लोएस्ट हो, बेस्ट है, वर्स्ट है, या कोई भी सवाल है उनमें से अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू निकालनी है तो यू आर गोइंग टू यूज द सेम अप्रोच। इस सवाल में कोई कंफ्यूजन? डू यू हैव एनी क्वेरीज? अच्छा, इस क्वेश्चन की बेटा मैं पिक्चर भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आप लोग इसका खुद करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको भेजता हूँ, फिर आप लोग मैच कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम मिलते हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ख्याल रखो, टेक केयर।